बिहार में होने वाली 1,70,000 से ज़्यादा पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए बीपीएससी आयोग के द्वारा इसी सप्ताह विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को मिलाकर के 1,70,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती होनी है। इसके साथ ही साथ बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विभिन्न प्रकार के जो डाउट्स थे कि मेरिट किस प्रकार से बनेगी, पेपर 1 क्या इसके मार्क्स जुड़े गए या नहीं, एकेडमिक के मार्क्स जुड़े गए या नहीं, सबके बारे में जवाब दिया गया। साथ ही साथ जो आप सिलेबस देख रहे होंगे इसमें कोई भी एक तरीके से जो सीडीपी है वो नहीं दिया गया है, तो क्या सीडीपी नहीं पूछा जाएगा, इन सबके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, नियोजित शिक्षक और नए अभ्यर्थियों की एक साथ परीक्षा होगी। 1,70,000 से ज़्यादा शिक्षकों की वैकेंसी इसी सप्ताह परीक्षा अगस्त में होने की तैयारी चल रही है। प्राइमरी लेवल की बात करें तो 79,943 यानी 43 सीटें हैं, यानी कि प्राइमरी के लिए टोटल लगभग 80,000 के पास सीटें हैं। 9 से 10 के शिक्षकों के लिए 32,916 और 11-12 के लिए टीचर्स की संख्या जो है वो 57,602। बहुत बड़ी संख्या में ये वैकेंसी है, अब तक की इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी आप मान सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे डाउट्स थे कि जो निगेटिव मार्किंग रखा गया है उसको वापस लिया जाएगा या नहीं, क्योंकि बिहार में इसको लेकर के बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी आयोग पर दबाव बना रहे थे, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें स्पष्ट कर दी गई हैं कि कोई भी निगेटिव मार्किंग वापस नहीं होगा। 1/4 यानी कि 1/4 निगेटिव मार्किंग रखा गया है, निगेटिव मार्किंग वापस नहीं होगा। वहीं सीडीपी ना देने का कारण बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा ये बताया गया है कि जो एक तरीके से सीटेट या फिर बीटेट पास करके अभ्यर्थी आए हुए हैं उसमें उनका सीडीपी पूछा गया था, इसलिए उसको दोबारा पूछने का कोई औचित्य नहीं बनता है। हालांकि उनका ये जवाब अपने आप में ही विवादास्पद है, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में मैथमेटिक्स भी पूछा जाता है, सीटेट की परीक्षा में ईवीएस भी पूछा जाता है, सीटेट की परीक्षा में अगर आप पेपर 2 में जाएंगे तो पर्यावरण से एसएसटी से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा साइंस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो सब तो दिया गया है सिलेबस में। तो जब सीटेट को ही आधार बनाना था और सीडीपी नहीं देना था तो ये सब भी उसमें पूछे जाते, तो फिर ये सब परीक्षा में ले देने की क्या मतलब बनता है। तो ये चीजें क्लैरिफाई सही से नहीं किया गया कि सीडीपी क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि इसलिए ना देना कि चूंकि सीटेट में पूछा गया था इसलिए हम नहीं दे रहे हैं, तो सीटेट में तो और भी चीजें पूछी गई थी जो कि आप सिलेबस में शामिल किए हुए हैं, तो ये सेटिस्फैक्ट्री आंसर उनके द्वारा नहीं दिया गया। हालांकि किसी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आप उठा करके देख लेंगे तो वहां पर जो सीडीपी का रोल होता है वो बहुत बड़ा रोल होता है, और निश्चित तौर पर कोई टीचर अगर शिक्षक के पद पर तैनात होने जा रहा है तो सीडीपी उसमें पूछा ही जाना चाहिए, और यहाँ बिहार में होने वाली बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती से सीडीपी ही गायब कर दिया गया है। इसके अलावा आज 16 मई 2023 को बिहार सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण लेटर भी जारी किया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं ये आशंका जरूर है बिहार सरकार को कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो किसी भी तरीके से इस भर्ती परीक्षा का विरोध करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाह रहे हैं कि परीक्षा में शामिल होकर के उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। वो ये चाह रहे हैं कि जब हम लोग पहले से कई सालों से सर्विस में हैं और जो नए टीचर्स जो इस आयोग के माध्यम से होने वाली परीक्षा से पास होकर के आएंगे, वो उनका एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो उनसे ज़्यादा सैलरी पाने लगेंगे, नए टीचर्स जो आएंगे, इसलिए उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। जिस पर लेटर में ये साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि विधिक कार्रवाई की जाएगी अगर इस प्रकार का कोई भी नियोजित शिक्षक या फिर कोई भी नया कैंडिडेट इसको लेकर के धरना प्रदर्शन करता है या फिर किसी भी प्रकार के सरकारी काम में एक तरीके से रोक या फिर रुकावट उत्पन्न करता है। तो ये सभी चीज़ें बिहार में चल रही हैं। निश्चित तौर पर अब तक की इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है, और उत्तर प्रदेश से संबंधित अभ्यर्थी, अन्य राज्यों से संबंधित अभ्यर्थी अगर अभी तक आप लोग नहीं जगे हैं तो आपके हाथ से ये बेहतरीन मौका निकल जाएगा। अभी भी मौका है, नोटिफिकेशन जारी इसी सप्ताह होना है। इसी सप्ताह में आपको पटना हाईकोर्ट में अगर केस करेंगे तभी आपको मौका मिलेगा। देखिए, कोई भी चीज़ आपको सिर्फ थाली में परोस करके नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ये भर्ती आपकी भी हो सकती है, अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए हाथ पांव चलाना होगा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, क्योंकि ऐसे आपके पास बहुत सारे इतिहास में उदाहरण है। चाहे आप उत्तर प्रदेश का मामला ले लीजिए, अभी एक हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने एक और वीडियो के माध्यम से आप सभी को कोर्ट ऑर्डर के बारे में पूरा डिटेल में बताया था कि क्या इसका जमीनी पॉइंट है और किस बेस पर आपको राहत मिलेगी। अगर इन सब के बावजूद भी अगर आप अपने आंख से इस भर्ती को जाने दे रहे हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। सालों ऐसे ही बेरोजगार बैठे रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। आयोग बनने की बात चल रही है, यूपी टेट की परीक्षा भी करा लेंगे, लेकिन शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी सुगबुगाहट नहीं है, स्पष्ट शब्दों में मैं बता रहा हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।